तो आज अपन क्लास 12 में एलपीपी वर्ड प्रॉब्लम्स की एक और क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, अ स्कूल इज प्रिपेयरिंग अ ट्रिप फॉर 400 स्टूडेंट। एक स्कूल जो है वो ट्रिप प्लान कर रहा है जहाँ पे 400 स्टूडेंट हैं। द ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ 10 बसेज ऑफ 50 सीट। अब उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास है ना 10 बसें ऐसी हैं जिनमें 50 सीट है हर एक बस में, एंड 8 बसेज ऑफ 40 सीट, और उनके पास 8 बसें ऐसी हैं जिनमें 40 सीट हैं, यानी ये छोटी बस हो गई और वो बड़ी बस हो गई। बट हैज़ ओनली 9 ड्राइवर। अब उनके पास खाली 9 ड्राइवर है। 9 ड्राइवर है, इसका मतलब कितनी बसें हैं मैक्सिमम? 9 में ही जा सकते हैं, यानी उनको ट्रिप पे जाना है तो उनके पास 9 ड्राइवर अवेलेबल हैं, यानी 9 ही ड्राइवर है। इसका मतलब 9 ही बसें चलेंगी। तो टोटल बसें कितनी है देखो, 10 ये 10 बड़ी है और 8 छोटी है, 18 बसें हैं, लेकिन ड्राइवर 9 है तो 9 ही बसें इसमें से लेनी है अपन को। द रेंटल कॉस्ट फॉर अ बिग बस इज 800, यानी जो बड़ी बस है उसका किराया है 800 रुपया पर बस, और फॉर स्मॉल बस इज ₹600, यानी जो छोटी बस है 40 सीट वाली उसका किराया कितना है? 600 है। अब कैलकुलेट हाउ मेनी बसेज ऑफ ईच टाइप स्कूल शुड बी यूज्ड फॉर द ट्रिप फॉर द लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यानी स्कूल कौन कौन सी कितनी बसें करे कि 400 बच्चे ट्रिप के लिए आ भी जाएं उसमें और उनको कम खर्चा पड़े। लिस्ट का मतलब यहाँ पे लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट इस तरह से लिखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि लेट नंबर ऑफ बिग बसेस, जो बड़ी बसेस हैं वो x हैं, और यहाँ पे मान लिया मैंने जो छोटी बसेस हैं वो कितनी है? y। बड़ी बसेस है ना जो 50 सीटर वाली हैं, अब ये 50 सीटर वाली है और ये कितने सीटर हैं? 40 सीटर है। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी अपने यहां से। तो पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखो, एक बस में अगर 50 बच्चे बैठते हैं, 50 सीटर है, तो x बसों में कितने बैठेंगे? 50x प्लस, अब एक बस में 40 बच्चे बैठते हैं तो y बसों में कितने बैठेंगे? 40y। ठीक है, ये टोटल हो गया, और टोटल बच्चे कितने हैं? मिनिमम 400, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 400। तो यहां से ये एक इक्वेशन बन गई अपने पास इस तरह से। तो पहली इक्वेशन इस तरह से बनेगी 50x प्लस 40y ग्रेटर देन इक्वल टू 400। अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? देखो दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, अपने पास जो ड्राइवर हैं वो 9 ही है, 9 ड्राइवर है, यानी दोनों टाइप की जो बसें लेनी है वो हमें टोटल 9 लेनी है। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, यानी मैक्सिमम अपने पास 9 ड्राइवर हैं, या तो 9 या 9 से कम हमें बसेस यूज करनी है। तो x यानी नंबर ऑफ बड़ी बिग बसेस, और y जो है वो नंबर ऑफ स्मॉल बसेस, वो टोटल मिला के 9 या 9 से कम होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर ही 9 है तो बसें भी 9 होंगी। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे तीसरा ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज नंबर ऑफ बसेज है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी नंबर ऑफ बसेज। अब इन इक्वेशन से अपन ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो, पहली इक्वेशन ले लो 50x प्लस 40y इज इक्वल टू 400, इसकी अपन टेबल बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, टेबल बना लेंगे एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज x 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। नाउ अगर y 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये इसकी टेबल बन गई। फिर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है इक्वेशन अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये सेकंड ले लो। अब यहाँ पे अपन टेबल इस तरह से बना देंगे, यहाँ पे x y, अगर x 0 लिया यहाँ पे तो y इक्वल टू 9, और y 0 लिया तो x इक्वल टू 9, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हमें ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ये तो इक्वेशन बन गई। अब इसका ग्राफ देखते हैं यहां पे। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन में इस तरह से,
ये हो गया 0 0, ठीक है। अब ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब पहला ये इसकी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो देखो 0 10, 0 और 10, 10 मान लो अपन ने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 0, 10। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 0 10 आ गया। उसके बाद 8 0, 8 0 तो यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पॉइंट इन दोनों को यहाँ से यूँ मिला दो, तो ये इस इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो 0 9, 0 9 मीन्स ये, देन 9 0, 9 0 यहाँ पे आएगा, ये आ गया 9 0, ठीक है। ये 9 0 और ये है 0 9, इस तरह से ये ग्राफ आएगा। अब यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉर्नर पॉइंट निकालना। देखो इसका ये जो है, ये वाला, ये एरिया, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये आ रहा है। तो ये जो एरिया है इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से? एक तो 0 0, एक आ गया 0 9, ये। अब हमें ये पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है और एक्स और वाई निकालना है। अब अपन इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सपोज इसको 50x प्लस 40y इज इक्वल टू 400, और इसमें अपन 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50x 50y इज इक्वल टू 5 9 जा 45, ठीक है। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 50, y इज इक्वल टू 5, y आ गया 5 आ गया, ठीक है। अगर y 5 है यहाँ पे रख देंगे तो x इक्वल टू 4, यानी ये जो पॉइंट है वो 4 और 5 आ जाएगा, 4 5, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकाल दिया अपन ने। अब क्या करना है? देखो अब अपने लास्ट सॉल्यूशन बचा है इसका आंसर। अब यहाँ z बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब z कैसे बनेगा? क्योंकि हमें इसको मिनिमाइज करना है। z कैसे बनता है? देखो लास्ट में देखो आप, द रेंटल कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है? 800। जो बड़ी बस है उसकी 800 है और छोटी बस की कितनी है? 600 है। तो नंबर ऑफ बिग बसेस, जो बड़ी बसेस है उसको क्या माना था अपन ने? x माना था, है ना। तो मान लो अगर x बसें हैं और एक बस का किराया 800 है, तो 800x, ठीक है, उसका रेंटल, प्लस छोटी बस का किराया कितना है? 600, और छोटी बसें कितनी की है? नंबर ऑफ बसेस कितनी है छोटी बसें? y है, तो उसका टोटल किराया कितना हो जाएगा? 600y। तो ये टोटल फेयर ये आ गया z, क्योंकि हमें यहाँ पे किसको? फेयर को लिस्ट पॉसिबल, यानी उसको मिनिमाइज करना है कि कितना किराया मिनिमम होगा, तो हमें किराए से ही z बनाना पड़ेगा। तो ये अपना z बना। अब इस z के अकॉर्डिंग अपने पास जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे अपन लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे z इज इक्वल टू 800x प्लस 600। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से? एक तो 0 0 है, तो 0 0 पे यहाँ पे 0 0 रख दो, x की वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट अपने पास है 0 9, 0,9। तो जब इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9 रखेंगे तो 5400 आएगा। कितना आएगा? 5400। नाउ अब अपन रखेंगे 4 5, तो इसमें 4 5 रखेंगे, तो इसमें 4, x की वैल्यू 4 और यहाँ पे 5 रखो, तो 4 रखने पर ये 3200 और यहाँ 5 रखने पर 3000, तो ये आ गया 6200, ठीक है। अब लास्ट है अपने पास कॉर्नर, ये है 80, 80 है ना। अब इसमें 80 रखेंगे यहाँ पे,
तो 8 जीरो रखने पर देखो 8 8 जा 64, तो 6400 ही आएगा क्योंकि यहाँ y तो जीरो है, तो ये आ गया 6400। अब इसमें हमें लिस्ट देखना है, तो देखो लिस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है लिस्ट वैल्यू, ये आ रही। तो क्या ये आंसर 09 हो सकता है, यानी x 0 हो गया और y 9, मीन्स बड़ी बसें तो लेनी ही नहीं है, छोटी बसें 9 लेनी है। अब अपन इस आंसर को देखें तो छोटी बसें अगर अपन 9 ले लें तो एक बस में 40 आते हैं, तो 9 बस में कितने हो गए 360 बच्चे, यानी हमें 400 या 400 से ज़्यादा बच्चों के लिए ट्रिप चाहिए। इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट पॉसिबल लेना है। तो अब अपन कौन सा देखेंगे, उससे बड़ा कौन सा है, ये 4 5, मीन्स 4 5 जो है वो अपना आंसर राइट है, ठीक है, क्योंकि ये तो और ज़्यादा कॉस्ट पड़ गई 6400। सबसे छोटा ये है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसमें 360 बच्चे ही आ रहे हैं। अब उससे बड़ा ये है तो अपन ये आंसर लेंगे 4 5, मीन्स x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 5। तो जो बड़ी बसें हैं वो कितनी लेनी पड़ेंगी 4 नंबर ऑफ बिग बसेस, और छोटी बसें कितनी लेनी पड़ेंगी 5, ठीक है ना।